الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم درود الشريف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी ईमानी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस अजीम इजलास में हमें यहाँ आने की तौफीक नसीब फरमाई और दुआ करते हैं कि रब ताला हमारे और आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, इस इजलास को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया और कहा जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गों और भाइयों, आज तक हमने और आपने बहुत से बयानात सुने हैं। बाज वो लोग भी हैं कि जिनकी उम्रें अच्छी खासी हो गई और वो साल में बहुत मर्तबा बयान सुनते हैं।
कुछ वो हैं जो अभी अपनी उम्र के शबाब पर हैं और वो भी बहुत सारे बयानात सुन चुके होंगे। देखिए, याद रखिए, सिर्फ सुनने से काम कभी नहीं चलेगा। सुना जाए, इस पर सवाब तो मिलेगा, जलसे में आया जाए सवाब मिलेगा। आजकल तो अजीब बात यह है कि जलसे में लोग ज्यादातर इसलिए शरीक होते हैं, भाई चलो वहां चलेंगे, दुआ होगी, कोई अपनी भी अल्लाह पूरी कर ही देगा इस जलसे के सदक़े में। अल्लाह का कोई तो नेक बंदा होगा इस जलसे में जिसके आने के सदक़े में हमारी भी सुन ली जाएगी। बहुत से भाई वो होते हैं जो जलसे में आते हैं इसलिए कि भाई चलो आज कोई धुआंधार मुकर्रिर आएगा और वो मजमे को गर्म कर देगा और बाद में हम कहेंगे बहुत मजा आया, आज तो मौलाना ने माइक फाड़ दिया। बहुत से लोग आते हैं, चलो भाई फला नाथ खां आएगा और आज तो वो ये सुना देगा और ये इनाम हम लुटा देंगे, और चूंकि वो वाला नाथ खां आ रहा है तो हम जरूर जाएंगे। यकीनन ये चीजें ऐसी नहीं है जिस पर मैं ये कहूं आपसे कि आपकी ये नीयतें गुनाह पर मबनी। आप अगर सुनने आए हैं और सुनेंगे, या आपके अलावा भी लोग सुनने जाते हैं और सुनेंगे, तो उन्हें यकीनन सवाब मिलेगा। मगर मैं आपसे सच कहता हूं, जलसों का ये मकसद नहीं होता, बयानों का और तकरीरों का ये मकसद नहीं होता कि हम जाएं, सुने और हमें मजा आ जाए, बस इतना हमारे लिए काफी है। ये मकसद नहीं होता। जलसों में जाने का मकसद, बयानों को सुनने का मकसद, कुरान को और नाते नबी को सुनने का मकसद ये होता है कि आज हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मुनाकिद होने वाले जलसे में इसलिए जा रहे हैं, वहां बहुत सारी बातें हमें दीन की आज सुनने को मिलेंगी। हम गौर करेंगे हमारी जिंदगी में उनमें से कौन सी बातें वो हैं जिन पर हम अमल कर रहे हैं। अगर हम अमल कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, बारी ताला तूने हमें पहले से ही इनमें से इन बातों पे अमल की तौफीक दे रखी है। और वो बातें और वो पैगाम जिन पर हमारी जिंदगी में अमल नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे इस बयान और इस बात को सुनने के बाद कि हमारी जिंदगी में वो चीजें दाखिल हों। अगर हमारी ये नीयत होगी कि हम अपनी जिंदगियों का सामान लेने आए हैं, इको कम कर दो, मैं नाथफा नहीं हूं, थोड़ा कम कर दो, बात साफ समझ में आनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी का सौदा लेने जाते हैं बाजार में, बहुत कुछ बिक रहा होता है, लेकिन जो चीज हमें मतलूब हो हम वो लेके आते हैं, बकिया से हमें कोई मतलब नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने मुझसे बयान के बाद आकर के ये कहा, मौलाना ये वाली बात जो आपने कही है, हमारे गांव में फला आदमी वाकई वो ऐसा है, ये बात तो बिल्कुल उसके लिए फिट बैठती है। अब आप बताइए, बात तो ये थी कि मैं अपने गिरेबान के बटन तोड़ूं और खुद के सीने में झांकूं, मैं देखूं कि मेरी जिंदगी में क्या कमियां थी। हम दीनी जलसों में दीनी बातें सुनने के बाद भी यही अपने दिमाग में फिल्म चला रहे होते हैं कि इस वाली बात से हम किसको जाकर के टारगेट करेंगे और कहेंगे कि तुम ऐसे हो। मौलाना ने रात ये बताया था, बिल्कुल फला आदमी पे ये बात सादिक आती है। ये बात तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि इस नीयत के साथ किसी बयान को सुना जाए। हर हदीस की किताब, आप हैरान होंगे, जो भी बड़ी बड़ी अहादीस की किताबें, हर हदीस की किताब तकरीबन एक हदीस से शुरू होती। जानते हैं आप हदीस क्या है? हमारे आका सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान,
जो कहा वो सच है। आसमान अपनी जगह से कोई कहे टल गया, मान लीजिए टल गया। जमीन धंस गई हो, मान लीजिए जमीन धंस गई। दिन में रात हो गई हो, कोई कहे मान सकते हो, मानो। मगर कोई कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत साबित हो गई, ये कभी नहीं हो सकता। सबसे सच्ची बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से सच कहने वाला, उससे ज्यादा सच बोलने वाला, सच कहने वाला और उससे ज्यादा सच्ची बात कायनात में किसी की नहीं है। और अगर उसके बाद किसी की सबसे सच्ची बात है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है बोल इनके हैं, जबान इनकी है, बेशक, मगर जानते हो अल्लाह का कुरान ये कहता है जबान तो मोहम्मद की है, बोल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं, मगर ये तमाम कलीमात, तमाम जुमले, तमाम लाइनें, तमाम अल्फाज और तमाम बातें जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से निकल रही है, अल्लाह कहता है ये बात मोहम्मद की है, मगर है वही जो अल्लाह कह रहा है। तो जो हदीस की किताब जो भी पढ़ेंगे आप, वहां पहली हदीस होती है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। एवरी एक्शन डिपेंड ऑन इंटेंशन। स्कूल के बच्चे हों वो ये समझें, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा तुम्हारा ख्याल होगा, जैसी तुम्हारी फिक्र होगी, जैसा तुम्हारा इरादा होगा, जैसी तुम्हारी चाहत होगी, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश होगी, उसी के मुताबिक अल्लाह तुम्हारे हक में फैसला करेगा। तुम दिल से चाहो कुछ और, दुनिया में समझाओ कुछ और, ये दुनिया समझ सकती है, मगर अल्लाह वो है जो दिलों को जानता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत दिनों से ये कहता आ रहा हूं, जलसे बहुत हो गई ये करने वाले। देखो कितना पैसा खर्च करते हैं, चंदा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ। अगर ये जलसा जलसा ही रहे और ये हकीकत में इसका मतलब ना समझाया जा सके और न समझा जा सके, तो इस तरह जलसे होते रहेंगे और कौम लुटती रहेगी। जलसे होते रहेंगे और कौम की इज्जतें पामाल होती रहेंगी। मुझ जैसे बोलने वाले बोल के अपने घरों में आराम से सोते रहेंगे और कौम की कश्तियां डूबती रहेंगी। कोई इनका पुरसाने हाल न होगा। अब ख्यालों की दुनिया से निकल आओ, अब वहमो गुमान की दुनिया से निकल आओ। अब वो जो हमारा एक ख्वाब की दुनिया थी, बाहर आ जाओ। अब तुम्हारे पास ये वक्त नहीं है कि तुम अभी वहमो गुमान की दुनिया में जी सको। अब हकीकत के आईने में जीने की कोशिश करो। वक्त बहुत आगे आ चुका है। देखो ये दुनिया हमेशा के लिए तो नहीं है। यहां जितने भी बूढ़े बैठे हैं ये बताएं, आप भी तो जवान थे किसी दिन, आप भी तो हमारी तरह दौड़ दौड़ के चलते थे जवानों। पूछो इनसे, जब ये हमारी आपकी उम्र में थे, इन्हें यकीन है कि इन पे बुढ़ापा आ गया? मगर हां, जब ये खड़े होते हैं और घुटने इनके टन से बोलते हैं, इन्हें लगता है आ गया बुढ़ापा। हां, जब ये खेतों में जाते हैं और जिस तरह हम और आप अपने काम कर रहे हैं, जब ये 2 कदम चल करके काम करना चाहते हैं और चल नहीं पाते, तो लगता है और जीस कहता है आ गया बुढ़ापा। जब ये
किसी वक्त कुछ भी खा लिया करते थे और हजम हो जाया करता था, मगर आज ये कहते हैं नहीं होता हजम। खाना सामने हो और एहतियात से खाते हैं तो लगता है आ गया बुढ़ापा। यकीनन जिस तरह आज मेरे और आपके घरों में लोग बूढ़े हैं, एक दिन वो आएगा कि हमारी जवानी भी बड़ी जल्दी पिघल जाएगी, बहुत जल्दी ढल जाएगी। ये टांगों की ताकत, ये पैरों की कुव्वत, ये हाथों की पावर, ये जबान का बोलना, बड़ी जल्दी ऐसा लगेगा कि ये वक्त निकल गया। और याद रखना, जिस दिन निकलेगा वक्त, अल्लाह की कसम निकला हुआ वक्त कभी किसी के लिए वापस नहीं आता। जो कुछ है दुनिया में तुम्हारे और मेरे पास, वो चाहे जवानी हो, वो चाहे तुम्हारा माल हो, वो चाहे जमीनें हो, वो चाहे ओहदे और मर्तबे रुतबे हो, वो चाहे रुपयों की गाड़ियों की शक्ल में दौलत हो, वो चाहे तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे भाई और बहन ही क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे पास जो भी जिस तरह की दुनिया हो, याद रखना एक दिन आएगा जो कुछ तुम्हारे पास है इस सब का सब फना हो जाएगा और एक अकेली मैयत के चारपाई पे एक ही बंदा लेटा होगा। आज उसके साथ न उसकी मां, न बाप, न भाई, न बहन, न बच्चे और बच्चियां, न खानदान, न दोस्तों अहबाब और यार, न ताल्लुक रखने वाले, यह अकेला मैयत की चारपाई पे पड़ा होगा। और लोग इसको कहते होंगे वक्त करीब आ चुका, जिस वक्त का जनाजे का ऐलान हुआ था अब उठाओ, इससे ज्यादा रोकोगे तो लोगों को आने में और जाने में देर हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में समझाया, मा इंदकुम यनफद, ओ मेरे बंदो, जो कुछ तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा, कोई एक चीज भी तुम्हारे साथ दुनिया से नहीं जाएगी। यहां तक कि वो कपड़े जो तुमने पसंद की दुकान से, अपनी पसंद के थान से, अपने पसंद के ब्रांड से कटवा करके पसंदीदा टेलर से नाप दे करके सिलवाए थे, ये दुनिया तो अजीब पैगाम देती है। जब हमारी रूह निकलती है, ये दुनिया वो कपड़े भी काट के अलग रख देती है और एक सादा सी चादरें हमारे जिस्म पे डाल देती है और कहती है जाओ, जो कुछ था तुम्हारे पास, यहां तक कि तुम्हारे जिस्म से लगे हुए कपड़े, आज हमने वो भी निकाल लिए। हाँ, मगर एक चीज है जो मेरे और आपके साथ इस दुनिया से जाती है, और वो क्या? वमा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुमने अल्लाह के लिए किया और भेजा अल्लाह के पास, जो अमाल तुमने रब को राजी करने के लिए किए, वह अमाल तुम्हारे इस कोरे से कफन में जो दुनिया को दिखते नहीं है मगर साथ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं चंद बातें कहता हूं अमली तौर पर इस दुनिया में, समझो, देखो, दिल से समझो। आज दुनिया में कोई गरीब है, कोई बता सकता है मुझे किसी गरीब की गुर्बत पे रहम खा के कोई दिन का सूरज तुलू होने से रुक गया हो? कोई बताए हमें किसी गरीब की गुर्बत पे रहम खाकर शाम का सूरज गुरूब होने से मुअख्खर हो गया हो कि भाई दिन बढ़ा दो, या इसकी जिंदगी के अय्याम में इजाफा हो गया हो, या किसी मालदार की मालदारी की ताकत को देखकर उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा हुआ हो तो लाओ, यकीनन ये ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी हर एक की गुजर रही है, अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, तंगदस्त हो, गांव में हो, शहर में हो, वो चाहे ओहदे वाला हो या बगैर ओहदे का हो, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा हो या वो साइकिल पे चल रहा हो या पैदल या नंगे पैर, वो बड़े बड़े अच्छे खाने खा रहा हो या वो चटनी से निवाले हलक के नीचे उतार रहा हो, सच ये है जिंदगी सबकी गुजर रही है और सबको एक ही मंजिल की तरफ जाना है। ये जिंदगी रमा और दवा है एक ही मंजिल की तरफ, और वो है मेरी और तेरी मौत, जो आएगी, आकर रहेगी। मानो न मानो, तैयारी करो या न करो, खबर लो अपने आप की या न लो, जागो या न जागो,
गफलत को दूर करो या ना करो, जिंदगी के जीने के भरम में रहो या ना रहो, मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हर एक की चौखट पे पहुंचेगी, कोई इससे बच नहीं सकता। कुरान ने कहा तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कल क्या करोगे। हमें कि सालों की उम्मीदें लगाए बैठे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। अल्लाह कहता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। ओ लोगों, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कल क्या करोगे। ये जो रात तुमने चारपाई पे लेटे हो, ये जो तुम्हारी आंख लगी है, तुम्हें इसका नहीं पता कि ये दुनिया में खुलेगी या कब्र में खुलेगी। ये जो तुम घर से निकले हो, तुम्हें पता है तुम वापस आओगे या जनाजा आएगा। तुम ये जो निवाले खा रहे हो, पता है तुम्हें ये तुम्हारे आखिरी होंगे या बाद में भी नसीब होंगे। प्यारो, एक वक्त आएगा जब कोई रात होगी जो आखिरी बनेगी, कोई निवाला होगा जो आखिरी बनेगा, कोई मुलाकात होगी जो आखिरी बनेगी। मगर कौन सी रात, कौन सा दिन, कौन सा निवाला, कौन सी मुलाकात, कौन सा घर से आना और जाना आखिरी होगा, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। तुम्हें पता ही नहीं तुम मरोगे कहां, कौन सी जमीन तुम्हारी आखिरी सांस की जमीन बनेगी, तुम्हें नहीं पता। वो अल्लाह जानता है वो कौन सी जमीन है। वो रोड होगा, वो खेत होगा, घर की चारपाई होगी या हॉस्पिटल का बेड होगा, वो हवाई जहाज होगा या वो काबे का सहन होगा या नबी के रोजे की जालियों का सामना होगा, ये तुम्हें किसी को नहीं पता। अभी चंद महीने पहले काशीपुर आंगा के हमारे एक दोस्त के वालिद और फैजुल्ला नगर के हमारे एक बहुत अजीज उम्रे के लिए गए। दोनों मेरे पास आए, मैंने उनको उम्रा सिखाया, बताया और दोनों यहां से रवाना हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट से फोन आ गया, मौलाना एहराम की चादरें बांध रहे हैं हम, क्या पढ़ना है, कैसे बांधना है, बताया ऐसे ऐसे बांधो। और हमने भी कहा अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह के घर के मेहमान हो, हमारे लिए भी दुआ करना। बड़े खुश हुए, बोला ना जरूर करेंगे हम। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा जा रहे हो, दोनों बूढ़े हो, मक्का मुकर्रमा जाकर 1-2 घंटे सो जाना, एकदम उम्रे को मत जाना, थक जाओगे सफर में। उम्रा जरा मजा लेकर के करोगे, चुस्ती के साथ करोगे, वो अल्लाह के घर का तवाफ होगा, वो अल्लाह के घर की हाजिरी होगी, थकान के साथ होगी तो मजा ना आएगा, इसलिए आराम करके कर लेना। अब ये गए और मक्का मुकर्रमा होटल पे पहुंचे, अपने कमरे में पहुंचे, सोए। 2.5 घंटे के बाद फैजुल्ला नगर वालों ने जब काशीपुर आंगा वालों को जगाया, वो थे ही नहीं, वो तो निकल चुके थे। कौन जानता है कहां मरे। पुरानी बातें नहीं सुनाने आया हूं, वो जो मुशाहदात हैं वो बता रहा हूं। कौन सोच सकता था कि वो अल्लाह का बंदा जो 2 दिन पहले हिंदुस्तान में है और रात को यहां से हवाई जहाज में बैठ रहा है, मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा और एहराम की हालत में अल्लाह ताला मुकद्दस सरजमीन पर हरम मक्की के हुदूद में उसकी रूह कब्ज करेगा। या वो हमारा एक चचा साथ भाई था, जनवरी का महीना था, मुरादाबाद जा रहा था, बचपन से मैं और वो साथ पढ़े खेले थे। अचानक खबर आई कि रात में मुरादाबाद से आते हुए ईशा के टाइम पे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी और वो इंतकाल कर गया। मुंडा पांडे के पास किसको पता है कि कौन हरम में और कौन रोड पे, किसी को है पता? यूं ही उम्मीदें लिए फिर रहे हो जीने की, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अरे पल भर का जिसको अपनी जिंदगी का पता नहीं, वो उम्मीदों के मुहर्रम बनाए फिरता है। अजीजों, बहुत दिल से कहता हूं, जियो, खूब जियो, मगर इस जलसे से ये बात दिल पे लिख करके लेके जाना,
जीना इसलिए कि मौत अच्छी हो। वो जिंदगी जिंदगी है जिसका इख्तिताम अच्छी मौत और हुस्न खात्मा पर हो रहा हो। वो जिंदगी जिंदगी है कि जब रूह निकलने का वक्त हो तो जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। ये है जिंदगी। अब ये मौत छप्परों में मिले, बंगलों में मिले, महल्लात में मिले, खुरपों में मिले या अच्छी कंपनियों में मिले, तुम जहां हो वहां अच्छी मौत के लिए जीना, अच्छे जीने के लिए जीना कोई कमाल नहीं। अगर चाहते हो अच्छी मौत, अच्छी जिंदगी, अच्छी कब्र, अच्छा हशर, कयामत में नबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर, अल्लाह के अर्श की ठंडी ठंडी हवाएं और साया, चाहते हो जन्नत में जाना तो मैं आपको वो 7 काम बता के जाऊंगा कि जिन चीजों पे 7 बातों पे अगर अमल कर लिया, खुदा की कसम ये दुनिया भी अच्छी होगी, मौत भी अच्छी होगी, कब्र भी बहुत अच्छी होगी, कयामत भी हमारे लिए आफियत का सबब बन जाएगी। और मैदान महशर में जहां होलनाकी का यह आलम होगा कि कोई किसी का ना होगा। फरमाया रब ने कुरान में, उस दिन का आलम तो यह होगा, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बाप और मां जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए तड़पते थे, मैं तो यहां तक कहता हूं कि मां वो दौलत है, मां वो हस्ती है, मां वो जात है कि अगर मां से कोई ये कहे कि तो अपने जिस्म की रगों को काट के खून का एक एक कतरा निचोड़ के दे दे, तेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, यकीनन मां वो है जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपनी औलाद की हिफाजत करेगी। मां ही वो है जो दुनिया में तेरे और मेरे पैखाने की बदबू से कभी नहीं भागती। मां वो है कि जो कभी अपनी थकान को तेरे रोने के सामने नहीं लाती, वो तुझे गोदों में उठा लेती है। कितनी प्यारी है मां, जिनकी चली गई बस उनसे पूछो क्या है मां। भाइयों, ये मां भी क़यामत में हाथ खड़े कर देगी और कहेगी, ना आज अपना अपना, आज कोई किसी का नहीं, आज सबको अपना हिसाब देना है। वो भाई जो बचपन में हमारे साथ खेलते कूदते थे, वो दोस्त और अहबाब, वो बच्चे और बच्चियां, वो बीवी और बीवी का शौहर और शौहर की बीवी, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। हर एक अपने अपने को देख रहा होगा। और हाल यह होगा कि वो दिन इतना भयानक होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामती हुफ़ातन उरातन गुरला। लोग क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो मामला यह होगा कि लोग नंगे बदन होंगे, बदन पे इतना सा कपड़े का चीथड़ा भी ना होगा, नंगे सर और नंगे पैर होंगे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, आका जब लोग सभी नंगे होंगे, मर्द भी औरतें भी, तो क्या बेपर्दगी ना होगी? लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं? आका ने फरमाया, आयशा मामला इतना भयानक, इतना संगीन और इतना खतरनाक होगा कि दूसरे को देखना तो दूर, इंसान अपने आप को ही देखना भूल जाएगा। और हालत ये होगी, मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम वाफिदतुहुम हवा। लोगों का हाल ये होगा कि जब उनके चेहरे एक बार इस तरफ उठ जाएंगे
और निगाहें यूं उठ जाएंगी तो यूं ही गढ़ जाएंगी और वो यूं अपनी पुतलियों को घुमा भी ना सकेंगे। और दिलों का हाल ये होगा कि उनके दिल होले खा रहा होगा, अब फटा, अब निकला, अब दम आया। और सूरत हाल ये होगी कि ये सूरज चंद मीटर के फासले पे आग बरसा रहा होगा और जमीन ऐसे पिघल रही होगी जैसे तांबे को भट्टी में पिघला दिया जाए। और इस तपिश की वजह से लोगों का जो पसीना बहेगा, किसी का टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कूल्हों तक, किसी का कांधों तक, और कोई पूरा का पूरा अपने ही बहे पसीने में डूब रहा होगा। जिसके जैसे ना आमाल, जिसके जैसे कारनामे, वैसे ही उसका हाल उसके पसीने से हो रहा होगा। मेरे प्यारो, हालत इतनी अजीब होगी कि उसकी होलाकी का यह आलम होगा कि अगर लोगों का बस होता तो अपने गले काट के हमेशा की मौत कबूल कर लेते, मगर यह मुमकिन नहीं होगा। ए मुसलमानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, अगर चाहते हो कि कयामत में इस होलनाकी से तुम्हारी हिफाजत हो, इस गर्मी से तुम बच सको, इस मुसीबत से नजात पा सको, और तुम्हें बजाय गर्मी के ठंडी ठंडी हवाओं वाली जगह मिले, वो मकाम मिले कि जहां धूप की किरणें भी ना पहुंचे, साया हो, सारी दुनिया तड़प रही हो, मगर तुम में से अगर कोई ये चाहे कि मैं उस मुसीबत से नजात पा जाऊं, तो मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 काम करने वाले लोग, वो 7 लोग जो इन 7 कामों को अपनी अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे, ये जब कयामत में आएंगे तो अल्लाह इनको अर्श का साया नसीब करेगा। नियत करते हैं भाई, इंशाअल्लाह इन 7 को अपनी जिंदगी में उतारेंगे हम। करते हैं भाई सब नियत कर लो मेरे प्यारो, बहुत देर हो रही है अब जिंदगी में। फरमाया नंबर 1, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह और हाकिम। हाकिम नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, वाजिबात और फराइज का अदा करने वाला भी हो, खैरात और सदकात और रियाया पे लुटाने वाला भी हो, खूब रिफाही काम करने वाला भी हो, मगर यह हाकिम की वो सिफत है इंसाफ। अल्लाह को इतनी पसंद है कि जब हाकिम इंसाफ करता है, ये सारे अमाल अपनी जगह, अल्लाह इसके इस अमल को इतना ऊंचा उठा देगा कि इस इंसाफ की बरकत से रब ताला इंसाफ करने वाले हाकिम को कयामत में अर्श का साया अता फरमाएगा। अब हम और आप हाकिम तो है नहीं, है ना? हाकिम तो नहीं है। अरे भाई, हर आदमी अपने घर का हाकिम, जिन लोगों पे उसका अम्र चलता हो, जिन लोगों जो पर उसकी बात चलती हो, दुनिया के मामलात में जो उसके कहने से जाते आते हो, वो उनका हाकिम है। कम से कम हर आदमी अपने घर का हाकिम है। अगर हम अपने घर में इंसाफ करें, शौहर हैं तो बीवियों के साथ, बीवियां हैं तो शौहरों के साथ, माँ बाप हैं तो औलाद के साथ, औलाद है तो माँ बाप के साथ, भाई है तो भाई के साथ, पड़ोसी है तो पड़ोसी के साथ, वो पड़ोसी घर का हो, दुकान का हो, खेत का हो, सफर का हो, इंसाफ करने वाले बनो। अगर तुम इंसाफ करोगे 2 इनाम मिलेंगे, एक कयामत में अर्श का साया मिलेगा, और दूसरा जो धरती पे इंसाफ करेगा अल्लाह उसकी मदद का जिम्मा लेता है, फिर दुनिया में उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने तो हुक्म दिया कुरान में, सबके लिए कहा
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम इंसाफ करो। और अल्लाह ने एक जगह तो बड़ी अजीब अंदाज में बात बयान फरमाई इसको लेकर, फरमाया लक़द अरसलना रुसुलना बिल बैयिनात, हमने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा और उनके साथ किताब को और मीज़ान को नाजिल किया। जानते हो क्यों? अल्लाह कहता हमने नबियों को क्यों भेजा, रसूलों को क्यों भेजा, पैगंबरों को क्यों भेजा, कुरान को क्यों उतारा? पता है तुम्हें? लियक़ूमन्नासु बिल-क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ को कायम करें। आज हम ये तो चाहते हैं लोग हमारे साथ इंसाफ करें, मगर सच बताओ हमने लोगों के साथ कितना इंसाफ किया है? क्या ये बेईमानी नहीं कि हम दूसरों से तो अपना हक पूरा वसूल करें, लेकिन जब देने का वक्त आए तो टाल मटोल करें? ये इंसाफ है? बताओ सही। अपना ले नाप कर तो पूरा, और जब दूसरे का दें तो डंडी मार लें, ये इंसाफ? दूसरे का हम पे, हमारा किसी पे कर्ज आ रहा हो, उधम मचा दें, और हम पे किसी का कर्ज आ रहा हो तो हम उसका सांस भी ना लें। हमारे खेत में अगर मेंढ टूट जाए, लहलहा की फसल में पानी आ जाए तो कोहराम मच गया, और हमारे ट्रैक्टरों से और हमारी हैरों से किसी की फसल कितनी गरीब की खराब हो जाए, वो कमजोर है बोल ना सका, तो ये इंसाफ हो गया? कैसा है ये हमारा आपका मामला? सच कहता हूं मुसलमानों, हमने और आपने सबसे ज्यादा इंसाफ का गला घोटा है। लोग कहते हैं हुकूमत इंसाफ नहीं करती। मुझे ये बड़ा शिकवा है कि ये बात कहने वाले हकीकत को नहीं समझते। मुझे ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, तुम्हारे घर में और खेत में और दुकान में इंसाफ करने से तुम्हें रोकने के लिए हुकूमत का कौन सा कानून है? कोई है? तुम सच बोलोगे और इंसाफ करोगे, कोई पकड़ ले जाएगा, FIR होगी, मुकदमा होगा। अब बताओ, जो हम कर सकते हैं वो ना करें और कहें कि दुनिया इंसाफ नहीं कर सकती, तो एक हदीस सुनो। और आज ये स्टेज पे बैठे हुए उलमा और यहां बैठा हुआ ये मजमा, मैं साफ कर रहा हूं मतलब बिल्कुल, मेरे आका ने बिल्कुल वजाहत कर दी है, अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम हो अल्लाह वैसे ही तुम पे हाकिम मुसल्लत करेगा। बिल्कुल क्लियर है मामला। तुम इंसाफ करोगे, हाकिम इंसाफवर, तुम अमानतदार बनोगे, हाकिम अमानतदार, तुम गैरतमंद बनोगे, हाकिम गैरतमंद। ये रसूल मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत का निकला हुआ फैसला है, उस ज़बाने सदाकत का निकला हुआ बोल है जो अटल है। जैसे तुम रहोगे हाकिम वैसे ही आएंगे। मैं एक बात पूछूं आपसे, जवाब किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास, मगर सवाल है और बड़ी कड़वी सच्चाई है। हम मुसलमानों को बर्बाद गैरों ने ज्यादा किया है या अपनों ने? मुकदमे आपस में ज्यादा हैं या गैरों से? लड़ाइयां आपस की ज्यादा हैं या गैरों की? सच बताओ, बिल्कुल दिल से सोचो, कहां खड़े हो गए हम? मुसलमानों की बड़ी तादाद सिर्फ बेईमानी के लिए मुकदमे करती है और मुकदमों में अपनी हलाल और पेवर आमदनी वकीलों को, कोतवालों को, थानों को पैसा देती है कि ये हमारा मुखालिफ है, दबा दो, गलत और नाजायज मुकदमा लिख दो। अब बताओ, इस सूरत हाल में खेड़े वालों, यकीनन तुम बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे, बल्कि मैं पूरे जिले से कहता हूं, जितनी मोहब्बत आपने मुझे मेरी कम उम्री में दी है, मुझे याद नहीं इस जिले ने किसी आलिम को इतनी मोहब्बत दी। मगर जितनी मोहब्बत तुम्हारी है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उससे डबल मैं आप लोगों से करता हूं।
मैंने अपना चैन सुकून, आराम ऐश सब खत्म कर दिया, इसलिए ताकि अपना दिल निकाल के सबके सामने रखूं और कहूं मैं ओहदों से अलग हो गया। और इसमें कोई मेरी तारीफ नहीं है कि मैंने बड़ा काम किया। ओहदे मेरे सर का बोझ बनते थे, मैं चाहता था कि मैं खुल करके काम करूं, इसलिए मैं आपकी मोहब्बतों का कर्ज अदा करने के वास्ते भागा फिरता हूं। प्यारो, इंसाफ करने वाले बनो। तुम्हारे मेरे सोचने से, कहने से, बोलने से कोई इंसाफ और हाकिम नहीं आएगा। हम मुनसिफ बनेंगे, हम इंसाफ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से मदद करेगा। मालिक तो वही है दुनिया का, कुलूब का मालिक वही है। तुम क्यों परेशान हो? तुम बदलो। क्या बता अल्लाह आज भी उमर इब्ने खत्ताब पैदा कर दे, बड़ी बात है उसके लिए। जो कहता मिटा डालेंगे, जो कहता है बर्बाद कर देंगे, जो कहता है ये कर देंगे और ये कर देंगे, उसका दिल किसी और के कब्जे में है। उसका दिल का मालिक अल्लाह नहीं है। उमर भी तो यही कह करके निकले थे, आज मोहम्मद का खात्मा कर देंगे हम, यही कह करके उमर निकले थे। अगर आज के ये कहते हैं तुम तो बनो, क्या बता अल्लाह इन्हीं में से कई उमर बना दे, कोई बईद नहीं। और मेरा तो जी कहता है ये क्या करीब अल्लाह किसी बहुत बड़े चेहरे को इस्लाम की दौलत से माला माल करेगा इंशाअल्लाह, और एक नया सवेरा तुलू होगा। देखना ये होगा मेरा और आपका किरदार उस वक्त क्या होगा। तो मेरे भाइयों, ये पहली बात है, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में कामयाबी, अच्छी मौत, अच्छी आखिरत चाहते हो तो इंसाफ करने वाले बनो। और देखो, इंसाफ सबके लिए अलग अलग दर्जे का होगा। ऐसा नहीं है कोई एक ही उसूल सबके लिए हो। भाई कोई मजदूर है, कोई मालिक है, कोई कंपनी का मालिक, कोई उसमें मुलाजिम, कोई अलग कोई अलग, हर एक के लिए अलग अलग है। इसके लिए मैं आपको दावत देता हूं कि उलमा से राब्ता करो। आज यहूदियों ने और उनकी जेली तंजीमों ने, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया। उलमा ये बड़े मस्त लोग हैं, ये तो कौम का खा रहे हैं, ये तो मौज कर रहे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे कुरान सुनो, गूगल से कुरान पढ़ो, अपने आप से तर्जुमा पढ़ो, अब मौलवियों की जरूरत ना रही। गोया के ये यहूदी नवाज तंजीमें मुझे आपको ये समझाना चाहती हैं कि अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टरी की सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, अपने आप पढ़ो, ऑपरेशन खुद करो, इलाज खुद करो। ये दीवाना बने। इंसाफ सीखना चाहते हो हर बंदा हर मकाम पर हर जगह इंसाफ करे। प्यारो, उलमा से और नेक और दीनदार और परहेजगार उलमा से राब्ता करो और उनकी सोहबत इख्तियार करो और उनसे सीखो। उलमा के बगैर राह रास्त नहीं नसीब हो सकती है। एक वाकया सुनाऊं, याद आ गया अभी। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह गंगो के रहने वाले थे, बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर थे। वो फारिग हुए दारुल उलूम से। हमारे नौजवान उलमा बड़े दिल से सुने, मैं आपका भाई होने की हैसियत से ये बात बता रहा हूं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के यहां गए फारिग होने के बाद। हजरत से फरमाया, हजरत दिल की इस्लाह के लिए आया हूं। कौन? आलिम दीन। पहुंचे वहां, हजरत ने कहा ठीक है रह जाओ। एक दिन हाफिज जामिन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शहीद हुए थे 1857 की जंग में, वो हजरत से मिलने आए। तो देखा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही को हजरत हाजी साहब ने एक पियाले में दाल और हाथ में रोटी दे के रखी हुई और खुद कोफ्ते और रोटी खा रहे हैं। हाफिज साहब ने कहा, हजरत ये क्या बात है, ये आलिम भी हैं और इन्हें दाल रोटी दे रखी है और खुद कोफ्ते और रोटी खा रहे हैं।
हजरत ने फरमाया मेरा बस नहीं चलता, मेरा जी तो ये चाहता मैं इसके हाथ पे रोटी रखूं और उस पे दाल चिपड़ दूं और ये खा ले और दरवाजे के बाहर भी टाल दूं। और फिर हजरत गंगोही के चेहरे को देखा तो हजरत गंगोही के चेहरे पे कोई तगय्युर और तबद्दुल न था। ये सबक लेकर हजरत गंगोह चले गए। बहुत दिन हो गए। हजरत हाजी साहब ने खत लिखा हजरत गंगोही को, कहा अजीजम बहुत दिन हो गए तुमने हवाल की खबर ना दी। हजरत गंगोही ने जवाब लिखा, हजरत वाला दामत बरकातुहुम अहवाल क्या बताऊं, हाल मेरा बेहाल है। हाँ, आपके यहां मैंने रह करके जो तरबियत पाई है उसका फायदा मुझे यह हुआ कि शरीयत मेरी तबीयत बन गई, शरीयत मेरी तबीयत बन गई। मतलब अब मुझसे चाहकर भी शरीयत के खिलाफ कोई अमल ही नहीं होता। यह होता है अल्लाह वालों की सोहबत का असर। फिर फरमाया हजरत अब मेरे लिए मादेह और दाम दोनों बराबर हो गए, यानी मेरी कोई तारीफ करे तो मेरे दिल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं पैदा होती, वो भी कर रहा है ठीक है, कर रहा है करने दो, और कोई मेरी बुराई करे तो मुझ पे कोई असर नहीं होता। मेरी निगाह तो फकत अल्लाह की जात पर बनी हुई है, वही ये सब कुछ करने वाला। जब ये लिख करके हजरत गंगोही ने हजरत हाजी साहब को भेजा, हजरत हाजी साहब ने ये खत अपने सर पे रखा और फरमाया भाई ये हालत तो हमें भी नसीब ना। ये है अल्लाह वालों की सोहबत। नेक दीनदार परहेजगार उलमा के पास आओ, उनसे सीखो, उनके पास बैठो। और साथ साथ ये कहता हूं आपसे, उलमा फरिश्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। हमने अजीबो गरीब पिक्चर बना रखी है दिमागों में। मौलाना है, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, इनकी फजर की नमाज नहीं छूट सकती। सबसे बड़ी बात तो यही चलता, अरे भाई कभी सो गया मौलवी माफ भी कर दो। और खुदा के लिए तुम क्यों पीछे बढ़ते हो? कोई गलती हो गई, इंसान है भाई, ये जिब्रील नहीं, जिब्रील की फौज का कोई बंदा नहीं। नेकियों से मुज़य्यन और गुनाहों से पाक सिर्फ फरिश्ते हैं। इस वक्त दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे खता ना हो। अब उलमा से हम पहले से पहले दिमागों में बना लें तस्वीर, मौलाना ऐसे, इमाम साहब ऐसे, मुफ्ती साहब ऐसे, हजरत ऐसे, इनसे कोई गलती ना होगी। इसका फायदा यह होगा कि कभी भी मौलवियों से इल्म का और दीन का फायदा ना उठा पाओगे। पहले मरहले में अगर चाहते हैं हम कि वाकई हमारी आखिरत अच्छी हो, ठीक है भाई, वो अपनी कब्र में हिसाब देगा। अब ये बताओ, जिस दुकानदार के पास सौदा लेने जाते हो उससे पूछते हो तेरे घर में क्या क्या हो रहा है, तू क्या क्या कर रहा है? अरे भाई मेरी मर्जी का सामान है, मैं लेने आया हूं, दे और तू जान, तेरा काम जान, मैं तो दीन सीखने आया। अगर तेरी जिंदगी में कोई गुनाह हो तो तेरा और तेरे रब का मामला, मुझे तो अपना सौदा चाहिए। जो लोग इस नजरिए से उलमा से रब्त में आएंगे और उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, यकीन जानो जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। यह है पहली बात। नियत करते हैं भाई इंशाअल्लाह सब लोग इंसाफ करेंगे आज से सबके साथ, मालूम कर करके, सीख सीख कर इंसाफ, पूछ पूछ के इंसाफ, कि मैं ये करता हूं, बताओ मेरे नबी का हुक्म क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, आका का फरमान क्या है, फुकाहा के नुक्ते क्या हैं, बताओ। मैं शरीयत मुस्तफा पर चलना चाहता हूं। अब जब हम कोशिश करेंगे, अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की तरफ आओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों में इस्तिकामत और इस्बात पैदा फरमा देगा। दूसरी बात फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ व जल, वो नौजवान जो अपनी जवानी को इबादत में गुजारे, वो नौजवान जो अपनी जवानी को पाकीज़ा गुजारे, खुल के कहता हूं, वो नौजवान जिसकी जिंदगी में 5 नमाजें हों, वो नौजवान
जिसकी जिंदगी में अफेयर ना हो, इश्क व मोहब्बत के नगमे ना हो, जिसके दिल में मरज ना हो प्यार का, जो रातों को अपनी बहनों से चैटिंग ना करता हो, जो अपनी रातों को फिल्मों से गंदा ना करता हो, जिसकी आंखों के सामने नंगी औरतों की तस्वीरें ना हो, जो कंबलों में मुंह ढक ढक के व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज से बात ना करता हो, वो नौजवान जिसके दिल में पाकीज़गी हो, आंखों में हया हो, माथे पे गैरत का ताज हो, जबान पे खुदा के कुरान की तिलावत हो, जिंदगी में इबादत का नूर हो, मेरे आपके नबी गारंटी देते हैं ऐसा जवान जब कयामत में आएगा, अल्लाह इस जवान को स्पेशली अर्श का साया अता फरमाएगा। मगर मैं क्या कहूं जवानों तुमसे, तुम्हारी जवानी में सिर्फ और सिर्फ रह गया तो मोबाइल, सोते हुए मोबाइल, जागते हुए मोबाइल, घंटों घंटों मोबाइल। बहुत ही शरीफ अगर कोई नौजवान है तो वो न्यूज में लगा पड़ा है, ये न्यूज ये न्यूज। अब तुम बताओ, तुम्हारी जवानी में नमाजें ना हो, तुम्हारी जवानी की रातों में कुरान ना हो, उठते हुए तुम्हारे हाथ में कुरान ना आता हो, क्या ये सच नहीं है आज कि जब सुबह होती है और आंख खुलती है, वो पहली चीज जिसकी तरफ मेरा तेरा हाथ जाता है वो मोबाइल है या कुरान? मोबाइल है। खुलता क्या है? व्हाट्सएप। ये है मेरे जवान तेरी जिंदगी, तू बता। एक जवान तू है, एक जवान गज्जा का जवान है जिसने अपनी सारी जवानी अल्लाह के लिए लुटा दी। आंख मिला पाओगे गज्जा के जवानों से तुम, जिनके सीनों में सिवाय रब ताला की मोहब्बत के और कुछ ना है, जिनके सीने नबी की मोहब्बत से जगमगा रहे हो, वो फलस्तीन के नौजवान जिनके दिलों में जज्बा इश्क ये दर्जे का हो कि वो शहादत का शौक लिए फिरते हों और दीवाने हों इस बात के लिए अल्लाह हमारी जवानी को कबूल कर ले और हमें मौत, शहादत की मौत दे दे। तुम बताओ, दौर एक है मेरा और तेरा और उनका। कयामत में जब एक दौर के लोग खड़े होंगे, क्या मैं और तुम उनसे आंखें मिला पाएंगे? इसलिए प्यारे जवानों, जवानी को पाक कर लो। तुम बताओ, एक तरफ तुम्हारी बहनों को ईमान से महरूम किया जा रहा हो, तुम्हें पता भी है जिला रामपुर में इस साल में कितनी मुसलमान बच्चियां ईमान छोड़ करके मुर्तद हुई हैं, पता तुम्हें? उन माँ बाप से पूछो, अपने घुटनों में सर दे के रोते हैं। मैं गांवों के नाम जानता हूं, घरों को जानता हूं जिन घरों की बच्चियां चली गई, क्यों गई हैं। मैं एक बात बड़ी जसारत के साथ कहता हूं, तुमने, हाँ जवानों, हाँ मेरे जवानों, तुमने अपनी बहनों की इज्जतों पे हाथ डाला, रब ने तुम्हारी बहनों को उनके हवाले कर दिया। तुम्हारे इस पाप की सजा है ये कि अल्लाह आज हमें ये दिन दिखा रहा है, मेरे तेरी जिंदगी में पाकीज़गी होती, मजाल थी कोई मेरी बहन की तरफ निगाह उठा पाता। कैसी कैसी रातें होती हैं। एक लड़की अपने यहां की गई रमजान में, वो तो तुम्हारी बहनों की इस्मतों के भूखार हो गए हो, वो तुम्हारी बहनों के ईमान के हरीस हो, वो तुम्हारी बहनों के लिए पागल हो चुके हो। अब बताओ, तुम भी अगर उसी कैटेगरी में खड़े हो जाओगे तो उनमें और तुम में फर्क क्या रहेगा? तुम्हारे दिलों पे कयामत ना गुजरी मुजफ्फरनगर की वो तस्वीर देखकर, जब तुम्हारी ही बहनें बुर्के में वहां मीडिया के सामने पुलिस ने पकड़ी। तुम ये सोचते हो किसी की बेटी और बहन से बात कर रहे हो और उसके माँ, भाई, बाप को पता नहीं चला? पता भी है तुम्हें, ये वो गुनाह है जो तुम्हारे घर में लौट के आएगा, लौट के आएगा। जिस तरह जवान तू किसी की बहन और बेटी से बात कर रहा है,
और उस बेटी या बहन के घर पे किसी को नहीं पता, इसी तरह तेरी बहन और बेटी से भी बात हो रही होगी और तेरे घर पे किसी को नहीं पता। तू ही है अक्लमंद, कोई और अक्लमंद नहीं। ये गलत फहमी निकाल दो। ये वो पाप है जो लौट के आएगा आएगा आएगा, तुझे पता चले या ना चले। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि अगर नापाक निगाहों से तूने किसी की बहन को देखा, उसी वक्त उसी दिन, वरना मरने से पहले पहले तेरी बहन बेटी को भी नापाक निगाहों से देखा जाएगा। पाक करो जवानी, जवान बनो नबी के दीन पर जवानी को लुटाने वाले जवान। ऐसे जवान बनो कि जिनकी जवानी को देखकर लोग कहें हां ये है जवान। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, काश मेरा भी ऐसा होता। मेरे प्यारों, में आपसे दामन फैला के नबी के वास्ते भीख मांगता हूं। जवानों, खुदा के लिए ये लव और ये प्यारो मोहब्बत छोड़ दो। जिन बहनों से आज तक तुम बातें करते थे उनसे कहो मरना है, तुझे भी नबी के सामने हाजिर होना है कयामत में। मैं भी अल्लाह की अदालत में आऊंगा। तेरे पास सबसे अजीम दौलत ईमान के बाद तेरी इफ्फत और पाकदामनी और तेरी हिफाजत है। अगर तू इसी को ना बचा सकी तो बता तेरे पास फिर क्या रहेगा। करते हो? इंशाअल्लाह नहीं है। करते हो भाई? चाहिए अर्श का साया? उठाओ हाथ। आज से कौन कौन अपनी जवानी को पाकीज़ा बनाएगा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी जवानियों को कबूल करे। नंबर 3 फरमाया, रजुलन, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटक गया हो, लटका रहता हो, अटक गया हो, अटका रहता हो, वो जहां भी हो दिल उसका अल्लाह के घर में और मस्जिद में हो। ऐसा नमाजी जब कयामत में आएगा तो अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। यहां भी जरा ईमानदारी से जायजा लो, हमारी नमाजों का हाल क्या है। जिस्म मस्जिद में है और दिल खेत दुकान घर में। और यहां क्या बताया जा रहा है? ऐसे नमाजी बनो कि जिस्म जहां हो दिल मस्जिद में हो। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैं बताता हूं आपको। एक मफहूम ये भी हो सकता है कि तुम फजर पढ़ो और तुम्हारे दिल में ये ख्याल हो कि अब मुझे ज़ुहर पढ़नी। अच्छा, दिल में जो होता है वो जबान पे नहीं आता? आता है ना। अरे भाई, जब दिल में किसी की दुश्मनी हो, जहां बैठोगे वही बोलोगे। किसी से मोहब्बत हो, जहां बैठोगे वही गुनगाओगे। जो दिल में होता है वो जबान पे आ ही जाता है। इसलिए कहा जा रहा है दिल लगाओ, मस्जिदों से दिल लगाओ, मस्जिदों को दिल में बसाओ, मस्जिदों को आबाद करो। तुम कैदियों की तरह अल्लाह के घर में ना आओ, बल्कि फजर में आ जाओ। और जब जाओ तो दिल में ये ख्याल बसा ले जाओ कि अब मुझे ज़ोहर में आना है। और रब से ये दुआ करते जाओ, रब जिस तरह तूने आफियत से फजर पढ़वा दी, ज़ोहर भी मुझे आफियत से पढ़वा देना। इस फिक्र में लगे रहना, इस ख्याल में लगे रहना, दिल में ये ख्याल का जारी रहना। ये है इस हदीस का मफहूम कि दिल में तुम्हारे ख्याल हो कि मुझे नमाज पढ़नी है। अल्लाह ऐसे नमाजी को कयामत में अर्श का साया अता फरमाए। इसी में यह भी शामिल करती है मस्जिदें बनाने वाले लोग। यहां एक इरादा इकरार भाई ने किया है, मैं उसको खोलूंगा नहीं। मेरी खुशनसीबी यह है खेड़े वालों, तुम मुझे जब भी बुलाते हो एक मुबारक मौके से बुलाते हो। मस्जिद उमर के मौके से बुलाया और फिर आज अल्लाह कबूल करे और अल्लाह ताला आबाद करे और उसको वो वक्त लेकर के आए कि वो इरादा मुकम्मल हो। ये भी इसी में शामिल है कि फिक्र करो, जहां जहां मसाजिद की जरूरत हो बनाओ, अल्लाह के घरों की तामीर करो, अपने खून पसीने की कमाई अल्लाह के घरों को और अल्लाह की इबादत गाहों को बनाने में लगाओ।
जैसे तुम अपने घरों को अच्छा देखना चाहते हो, अल्लाह के घरों को भी अच्छा बनाओ। जैसे अपने घरों की फिक्र करते हो, अल्लाह के घर की भी फिक्र करो। मैं बहुत जल्दी बात को खत्म करता हूं। नमाज पर मुझे एक वाकया याद आया, तुम्हारा कलेजा हो तो सुन लो, तड़प जाओगे। अभी चंद माह पहले एक मैसेज वायरल हुआ, और वो आप उलमा ने यहाँ सबने सुना होगा। फलस्तीन के एक नौजवान ने वहां के मुफ्ती आजम को एक मैसेज भेजा, गोया के एक सवाल भेजा, गोया के एक इस्तिफ्ता भेजा, फतवा मांगा और कहा मुफ्ती साहब मैं नौजवान हूं और ये गालिबन जो फतवा लिया जा रहा है ये मस्जिद अक्सा के इमाम से लिया जा रहा है। जवानों पता है उस जो नौजवान ने क्या मसला पूछा? का हजरत ये बताइए कि हमारे पैरों में जूते हैं और पानी है नहीं, क्या बगैर जूते उतारे तयम्मुम करके मैं नमाज अदा कर लूं? फिर आगे वो लिखता है नौजवान, कहता हजरत अगर पानी मिल भी जाए, पानी अगर मिल भी जाए तो हमारी प्यास की शिद्दत का ये आलम कि पहले हम पानी पीना चाहेंगे, वजू करना चाहेंगे, ये हमारा दिल ही जाने। और हजरत इसलिए ये मसला मालूम कर रहा हूं कि मेरे पैरों में जो जूते हैं, मेरे पैर इतने जख्मी हैं कि अगर मैं एक बार जूते उतार दूं तो दोबारा पहन नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी नमाज न छूटे, और छूट न तो दूर, मैं चाहता हूं शरई मसाइल में मैं एक अदना सी कोताही न बरतूं। इसलिए आप मेरी रहनुमाई फरमाए। इमाम साहब ने जवाब दिया और कहा, मेरे प्यारे तेरी अजमत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, मेरे पास तेरे फतवे का जवाब नहीं, मेरे पास तेरे मसले का हल नहीं। और वो कहते मेरी जबान गूंगी हो गई, मेरा कलम सूख गया, मैं तुझे कौन से मुंह से जवाब दूं? तू जिस हाल में हो, जिस तरह हो, नमाज पढ़ और हमें माफ कर दे कि तेरे अजीमत और इस्तिकामत के आगे हम शर्मिंदा हैं। एक तरफ सब कुछ लुटा के ये जज्बा है लोगों के दिलों में नमाजों के तई। और सुनाऊं तुम्हें, दिल फट जाता है ये वाकया सुना सुनाते। मेरा कोई बयान मुझे याद नहीं है, मैंने उनका तस्करा ना किया। एक मैं और तुम्हें मस्जिदों में जा रहे हैं कुरान, बचपन में हम मस्जिद में जाते थे, फजर के बाद इशराक तक लोग कुरान की तिलावत करते थे, इतना मजा आता था वाकई। आज है ही नहीं कोई इशराक पढ़ने वाला, है ही नहीं मस्जिदों में कुरान पढ़ने वाले, सुनी हो गई मस्जिद। मुझे खूब याद है 96 और 95 में जब हमारा कुरान हो रहा था, उस वक्त हम अपना सबक फजर के बाद जब मस्जिद में याद करते थे, 20 लोग कुरान पढ़ते थे। आज आते हैं चले जाते हैं। गज्जा पट्टी में एक बच्ची है, वो वीडियो भी तुमसे हो तो देखना, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। एक बच्ची है, वो बैठी है और उसकी गोद में 2.5-3 साल की बच्ची है। ये वाकया दिल से सुनो। वो अपनी बहन को यूं थपकियां दे के सुला रही है। अचानक एक आदमी उसके पास आया, वो वीडियो बना रहा है, और उसने बच्ची से पूछा, बेटी तुम यहां क्यों हो? खेमों में चलो, वहां खाना है, पीना है, सब लोग हैं। बच्ची ने यूं इशारा किया और कहा, ये खंडहरा देख रहे हो? कि हाँ। कहा, ये मेरा घर था, यहां मेरी मां थी, यहां मेरे बाबा थे, यहां मेरे भाई और बहन थे, सब शहीद हो गए। मैं अपने पूरे खानदान में अकेली बची हूं। और मेरी मां ने मुझसे कहा था, बेटी तू कुरान की हाफिजा बन, कुरान के हिफ्ज को मुकम्मल कर, मैं तुझे नया जोड़ा लाके दूंगी, मैं तुझे बाजार से सामान लाके दूंगी। मेरी मां दुनिया से चली गई,
मगर मैं यहां बैठ के अपने कुरान के हाफजे को पूरा कर रही हूं और मुझे लगता है मेरी मां रोज मेरा कुरान से। उसने कहा बेटी कब तक रहोगी यहां, कैसे जिंदगी गुजारोगी और क्या खाओगी। उस बच्ची ने अपने पैर के नीचे से घास निकाली और कहा पिछले 7 दिन से मैं ये खा के जिंदा हूं, तो आगे भी मुझे मौत नहीं आएगी। मगर मैंने ये अज़्म किया है कि मैं कुरान की हाफिजा बने बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। मेरी मां की जो तमन्ना है, जब तक वो तमन्ना पूरी ना कर दूं, मैं इन खंडरों को नहीं छोड़ूंगी। और अगली बात जो उसने कही है, तुम्हारे कलेजे फट जाएंगे। वो कहती है हां, एक दिन आएगा जब अल्लाह की अदालत लगेगी और मैदान महशर कायम होगा। उस वक्त मैं अल्लाह के अर्श के सामने जाऊंगी और कहूंगी रब्बे जुल जलाल, मैं वो नन्ही सी मासूम सी चिड़िया हूं जिसने तेरे अक्सा की हिफाजत के लिए, तेरे दीन की गैरत और हमीयत की बका के लिए अपनी मां बाप भाई बहन घर बार सब कुछ लुटा दिया। ए रब्बे जुल जलाल बारी इलाह, मगर वो सारे आलम के मुसलमान जिनके बाप थे, मां थी, भाई थे, बहन थे, घर था, खाना था, पीना था, बिस्तर थे, अल्लाह तू उनसे पूछ उन्होंने तेरे दीन मुस्तफा पर कितना अमल किया और किस कदर वो तेरे दीन मोहम्मदी की हिफाजत करते हुए आए। और फिर वो कहती है, मेरा सीना फटता है ये बोलकर भी, वो ये कहती है मैं अल्लाह से कहूंगी अल्लाह, जिन्हें हमारे खानदानों का बहता हुआ खून न जगा पाया, आज तू उन्हें पकड़ और उनसे पूछ प्यारो कहां जी रहे हो। जीने के मकसद को भुला दिया तुमने। तुम समझते हो ताकत, दौलत, पावर, पैसा, रुपया, रुतबा ये होगा तो दुनिया जानेगी। रब्बे काबा की कसम, यहया सिनवार 72 घंटों में भूखा रहकर शहीद हुआ और जितना दुनिया ने उसको सराहा है, पिछले 40 साल में बड़े से बड़े किसी की वफात पर इतना किसी को नहीं सराहा गया। अरे वो तो वो उसका वो सोफा जिस पे वो बैठा था, जिससे छड़ी उसने मारी, पूरी दुनिया में जो सोफे को अजमत मिली है, आज तक बड़े बड़े से बड़े इल्म वाले को वो अजमत ना मिली। ये है जिंदगी। हमारे आपके यहां रात और दिन यही दिमाग की खोज है, पैसा कैसे आएगा, कैसे बच्चे बड़े होंगे और कमाने वाले बने। फिर सुनाता हूं एक वाकया, और बात को लंबा नहीं कर रहा हूं, ये ना सुनाऊं तो समझ नहीं आएगा तुम्हें। अलजायर का एक बच्चा, पूरी दुनिया में कुरान का मुकाबला हुआ, उसमें अव्वल नंबर आया। उसे 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस इनाम में मिले। जब अनाउंसर साहब ने उस बच्चे से कहा बेटे बहुत बड़ी रकम है, फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा, क्या करोगे इस पैसे का, वो जवाब देता है अनाउंसर साहब, ये सारा का सारा पैसा जो मुझे इनाम में मिला है, आज मैं छोटा हूं, मैं नन्हा हूं, मैं मासूम हूं, मैं बच्चा हूं जरूर, मगर मेरे मां बाप ने मुझे वो पिलाई है घुट्टी जिसके बदौलत आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मुझे इस 2.5 करोड़ में से नन्ही पाई नहीं चाहिए। ये सारी की सारी दौलत मैं गज्जा के जख्मी बच्चों के लिए हदिया करता हूं। ओ दुनिया के दीवानों, ओ वो लोगों जिनको शिकवा है आज
आमदनी बहुत नहीं, सीखो इस बच्चे से। तुम्हारे मेरे बच्चों से तुम खिलौने छीन लो, रोते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, आखिर बच्चा है, मगर इन्हीं बच्चों के कानों में कोई कुछ पिला दे घोल कर, इनके सीनों में कोई पैवस्त कर दे, अगर कोई मां हो आज, कोई बाप हो आज, जो बच्चों में ये घुट्टी बिठा दे, मेरे अजीजों, आज भी वो बच्चे इस वक्त इसी दौर में दुनिया में मौजूद हैं जो सब कुछ लुटाने पर आमादा है। अनाउंसर ने कहा, बेटे कुछ तो रख लो, कुछ तो रख लो। माँ बाप हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हो, मालदार नहीं हो। तो बच्चे ने झिल्ला करके बोला, मुझे शर्म आती है, आप ये बात कह रहे हैं। मैं ये ऐलान करता हूं, आज हम बच्चों की सारी ख्वाहिशों को हम उन बच्चों, जख्मी बच्चों पर कुर्बान करते हैं। और जानते हो ये आतिया मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं, मैंने ये नीयत कर रखी है और मन्नत मान रखी है, मेरे माँ बाप उस पे रोए ना रहे, उन्हें हो सकता है मौत आ जाए, मगर मैंने ये मन्नत मान रखी है, रब मैं नन्ना हूं, मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं मासूम हूं, मेरी लाज रखना। और मेरी मौत से पहले पहले इस सदक़े की बरकत से, इस अतीये की खैरात की बरकत से, अल्लाह तू मुझे मस्जिद अक़सा की आजाद फजाओं में सजदे की तौफीक अता कर देना। क्या जज्बा है, क्या है ये, किसी और दुनिया की बात लगती है। मैं किससे कहूं ये बात? किन माँ बाप के दामन को पकड़ूं और किन के घुटनों में हाथ डालूं, किन की ठुड्डियों में हाथ डालूं, और किन से कहूं जाकर कि अपने बच्चों को दुनिया के नशे न सिखाओ, लुटाना ये सिखाओ। दो बच्चों के अंदर वो जज्बे के इनके सामने दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी ना हो। प्यारो, बात को आगे बढ़ाता हूं। पहली बात बताई, इंसाफ करो, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। नंबर 2, जवानी को मुज़य्यन करो, इबादत से पाकीज़ा बनाओ। नंबर 3, ऐसे नमाजी बनो कि दिल मस्जिद में ही हो, नमाज में ही हो। नंबर 4, मेरे आपके आका ने फरमाया, मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, उसी रब की खातिर मोहब्बत में जमा रहो, उसी रब की खातिर अलग होना हो अलग हो जाओ। ऐसा ना करो मोहब्बत मुंह देखी हो, ताल्लुक मतलबी हो, आ गए तो बहुत अच्छा, मुंह मीठे बन गए, और मियां पीछे हम उनकी बुराई कर रहे हों। यानी दिल अलग हो, जबान अलग हो, ऐसे मत बनो। खरे रहो, खोटे रहो, खोटे ना रहो। मोहब्बत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, हर मोहब्बत में बीच में अल्लाह हो, और अगर किसी से ताल्लुक टूटे भी तो अल्लाह की खातिर टूटे, दुनिया की खातिर ना टूटे। दो अल्लाह के लिए, ना दो तो भी अल्लाह के लिए। यह है चौथा काम, अपने दिलों का जायजा लो और दिलों को संवारो। फिर कहता हूं ये भी उलमा की सोहबत से आएगा। करेंगे भाई अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 5, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मर्द जिसको कोई हसीना जमीला, बहुत खूबसूरत, बड़े खानदान, जाहो मर्तबे वाली आवाज दे और बुलाए और उससे कहे, आओ मेरे साथ ताल्लुक बनाओ, मेरे साथ नाजायज अपने राब्ते पैदा करो, और ये जवान, ये मर्द, ये मेरा भाई कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं नाजायज ताल्लुक नहीं बनाता। अल्लाह को ये कहना इतना पसंद है, अल्लाह तुझे अर्श का साया अता कर देगा। नंबर 6, फरमाया वो लोग जो सदके खैरात देते हो,
इस तरह दो, दाने हाथ से दो तो सीधे हाथ, उल्टे हाथ को पता ना चले। सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता ना चले। क्या मतलब है इसका? ये कैसे हो सकता है भाई, सीधे से दो उल्टे को पता ना चले, इसे कहां लेके जाओगे? इसका मतलब आज के दौर में ये है, इस तरह दो कि जिसको तुम दे रहे हो उसको देने वाले का पता ना हो। मेरी मदद किसने की है पता ही ना हो, ताकि जब वो लेने वाला देने वाले के सामने आए उसे किसी तरह का गुरूर ना हो और उसे शर्मिंदगी ना हो। इस तरह लोगों की मदद करो और उनके ताउन करो। एक हमारे यहाँ ये घुसपैठी है, समाज सेवी, सियासी, 200 रुपए का कंबल दे के गरीब की मजाक उड़ाने वाले, 250 रुपए की किट देकर गरीब का फोटो छापने वालों, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर वाकई तुम खिदमत करना चाहते हो तो इस हदीस के मुताबिक करो। करो, बहुत बड़ा काम है, एक दूसरे के काम आना, खुसूसन माल को खर्च करना बहुत बड़ा काम है, मगर दिखावा ना करो। हाँ, अगर मस्जिद का चंदा हो रहा हो तो नाम आगे बढ़ बढ़ के लिखवाओ, उसके लिए है कि खुले तौर पर दो। मदरसे का चंदा हो आगे बढ़ो ताकि दूसरों को भी तौफीक हो। कौमी चंदा हो, मिली मसाइल हो, आगे बढ़ो। लेकिन उमूमी तौर पर जो एक दूसरे की, उसमें भी खुसूसन रिश्तेदारों की जो मदद करो, उन्हें तो बिल्कुल भी दिखा के मत करना, वरना रिश्तेदार को बड़ी गैरत आती है। आखिरी बात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती, अल्लाह का वो बंदा जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये जिक्र तो जमाने हो गए जो हमें आपको नसीब ही नहीं हुआ। तिलावत है, जिक्र है, तस्बीह है, पढ़े ही जा रहे हैं, मगर आंखें हैं कि खुश हो गई, बहती ही नहीं है। का वो जिक्र जब अकेले में बैठो, वो तिलावत हो, वो कलमा हो, वो दुरूद हो, वो सुभान अल्लाह हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो, अल्लाहु अकबर हो, जब तुम अपने मालिक को, खालिक को, राज़िक को तन्हाई में याद करो, तुम्हारी आंखें टप टप बहने लगे। जिसको ये सिफत हासिल हो गई उसको भी अल्लाह अर्श का साया अता करेगा, और ये सिफत भी अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर नहीं आएगी। नियत करें भाई, इंशाअल्लाह सातों बातों पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जलसे के मुंतजिमीन का, तमाम यहाँ आए हुए भाइयों को मुबारकबाद, खुसूसन मौलाना आसिफ साहब को और इनके तमाम साथियों को, और मुबारकबाद इकरार भाई को जिन्होंने बड़ा कदम उठाया, और इनके तमाम खानदान वालों को। अल्लाह ताला इस गांव को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।